दर्शकों, हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हमने शुरुआत कर दी है, क्योंकि हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसे जाएगा। क्योंकि जल्दी हम इसमें प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि महीना हमारे लिए क्या लेकर आएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो हमारी मासिक राशि फलादेश श्रृंखला में हमने आपको पहली राशि मेष राशि के बारे में बता चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। अगर आपका मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे जाएगा। स्वास्थ्य में किस प्रकार का आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, या कुछ पहले से आपको फायदा या आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा करियर की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ लाभ की स्थिति बनेगी। कार्यक्षेत्र में माहौल किस प्रकार का रहेगा, अधिकारी के साथ किस प्रकार का संबंध बनेगा, या कुछ ग्रोथ के चांसेस या प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने आप को रेडी महसूस करेंगे। प्रेम संबंध यानी आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी जुलाई का महीना कैसे जाएगा, उसके भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी ये हम समझेंगे। साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा, संतान प्राप्ति के क्या योग बनेंगे, साथ ही संतान के पक्ष से किस प्रकार का व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय जो वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं, सो वीडियो के अंत में आप बने रहे। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वृषभ राशि वालों के लिए, वो इस प्रकार है। लगन में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में सूर्य के साथ शुक्र गोचर कर रहे हैं जो कि मिथुन राशि है। तृतीय भाव में कर्क राशि में बुध गोचर कर रहे हैं। केतु आपके पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल आपके द्वादश भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा राहु आपके एकादश भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी ही राशि दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे शुक्र 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे बुध के साथ युति बनाएंगे तृतीय भाव में। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को आपके द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और बुध आपके तृतीय भाव से निकलकर 19 जुलाई को सिंह राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 जुलाई को शुक्र भी आपके सिंह राशि में यानी चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब क्या परिणाम ये आपके लिए लेकर आएंगे, वो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, छठे घर के स्वामी शुक्र है आपके जो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ। निश्चित तौर से आंखों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। यदि आपको शुगर की समस्या तो उसकी वजह से उसको साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। खान पान को उचित रखें, स्ट्रेस से दूर रखें। हालांकि बृहस्पति आपके लगन में बैठ के कोई ना कोई आपको शांति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो बृहस्पति का जो राशि है वो जो है कह सकते हैं शत्रु राशि में गोचर कर रही है। इसके अलावा मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और जिसकी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है, लेकिन फिर भी आपको विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही, साथ से ब्लड से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन है, कुछ समस्या है, या बीपी की समस्या इस प्रकार की देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि मध्य जुलाई के बाद जैसे सूर्य जो आपके है तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, मंगल भी आपके लगन में प्रवेश करेंगे, तो आपके व्यवहार में कुछ उग्रतापन देखा जा सकता है, क्रोध अत्यधिक देखा जा सकता है। आसपास के लोगों के साथ भी कुछ आपके व्यवहार में गिरावट देखी जा सकती है, तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। इसके अलावा खान पान को आपको उचित रखना है। और अगर मैंने जैसे बताया कि शुगर के मरीज है तो आपका जो समस्या है वो थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा अन्य कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसमें भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खासकर जो बृहस्पति आपके अष्टमेश के स्वामी होकर आपके लगन में बैठे हैं, तो कह सकते हैं कि इस प्रकार की दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको लाभ प्राप्ति के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। थोड़ी कह सकते हैं कि रुकावट या विरोध आपको देखने को मिल सकता है। कई बार कुछ सही डायग्नोज नहीं हो पाता या कुछ ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो समस्या है वो लंबी हो जाती है। तो ये इस प्रकार की कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप इनका उपाय करते हैं, इनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको जरूर आपको कह सकते हैं कि शांति देखने को मिलेगी, साथ ही समस्या से आप बाहर भी निकल आएंगे। तो ये ऐसा कोई समस्या नहीं जिससे आप बाहर ना निकले, लेकिन उसके लिए आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। आप शांति से, धैर्य से और श्रद्धा विश्वास से उपाय करें। साथ ही हो सके तो मेडिटेशन करें और ध्यान करें। ध्यान से आपका जो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचमेश में पंचमेश जो है, जो बुध है, तृतीय भाव में गोचर कर रही है और पंचम भाव में केतु गोचर कर रही हैं। केतु की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को कह सकते हैं कि पीछे महसूस कर रहे हैं। जहाँ पे भी आप मेहनत करके आगे जाना चाहते हैं, वो आप वहाँ वो कैसे मुकाम वो हासिल नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके भीतर अपनी पढ़ाई को लेकर एक डिस्टर्बेंस, एक नीरसतापन, एक दिलचस्पी में कमी देखी जा सकती है। क्योंकि जब आप प्रयास करके आपको सफलता नहीं मिलती, तो यही वजह होती है जिसकी वजह से आप जो है पीछे हटने लग शुरू हो जाती हैं।
अब बुध आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप स्थान से बाहर भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको आपके क्षेत्र के अनुसार आपको पढ़ाई करने का मौका मिले। देखिए, आप उपाय जरूर करें, अपना जो है अपना प्रयास जारी करें, साथ ही उपाय भी करते रहें, क्योंकि इसी के आधार पर आपको सक्सेस और सफलता मिलेगी। तो इससे आप पीछे बिल्कुल भी ना हटें। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि आपके जो कंपटीशन की आप प्रयास कर रहे हैं, प्रतियोगिता की प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको निश्चित तौर से सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी प्रयास करें तो उसमें भी आपको आशातीत सफलता मिल सकती है। मध्य जुलाई के बाद आपको स्थान से बाहर कुछ ऑफर ऐसा मिल सकता है अपने करियर की शुरुआत करने का, कुछ इंटर्नशिप के भी ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं। आप करियर की शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं तो काफी बढ़िया रहेगी। देखिए, शनि आपके दशम भाव में गोचर करें, तो यहीं पर आप बैठेंगे। आप जब आप देखेंगे कि जब शनि दशम भाव में गोचर करते हैं, शनि कहीं पे भी गोचर करते हैं तो वो शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं। तो एकदम से आप एक्सपेक्ट ना करें कि सब कुछ आपके पक्ष में हो, कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, परिस्थिति के अनुसार सीखना पड़ सकता है और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है, क्योंकि बिना मेहनत के शनि आपको कोई भी फल परिणाम नहीं देने वाले हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप अपना समय बर्बाद कर लें, जब तक आप एक सिंसियर गंभीरता से मेहनत करके शनि जी को नहीं दिखाएंगे तब तक आपको अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो एकादश भाव में राहु बैठे हैं, तो निश्चित तौर से आपको जो भी सक्सेस मिलेगी या सफलता मिलेगी, कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, तो एक संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के कुछ भी परिवर्तन करना है आपके अपने भीतर करना है। आप अपनी परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहते हो तो स्वयं को परिवर्तन करें, स्वयं में परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो यही बेहतर रहेगा, खुद को चेंज करें। और अगर आप चाहते हैं कि परिस्थिति आपके अनुकूल रहे तो आपको अपने भीतर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना होगा। अब मंगल जैसे ही आपके जो लगन में प्रवेश करेंगे 12 जुलाई को, थोड़ी अधिकतापन, गुस्सा और क्रोध में अधिकता, और कह सकते हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना, इस प्रकार देखा जा सकता है, उससे आपको बचना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें का नौकरी पेशा लोगों के लिए, कार्य क्षेत्र का आपका माहौल कैसा रहेगा जो पहले से नौकरी कर रही है। देखिए, संघर्ष तो स्थिति है ही है। लाभ के लिए आपको अच्छे खासे अनुकूल वातावरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकादश के स्वामी लगन में ही आपके गोचर कर रहे हैं। उत्तम स्थिति बनने जा रही है आपके लाभ की, ग्रोथ की, प्रमोशन की। यदि आप प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा आपको स्थान से बाहर कोई जॉब का ऑफर मिल सकता है यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिला के शुरुआत की यदि बात करें या मध्य जुलाई के बाद की भी बात करें तो भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी सफलता आपको देखने को मिल रही है। कुछ आपको काम, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। खासकर अगर हम बात करें 31 जुलाई से, जैसे शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, तो कुछ अच्छे मौके आपको जरूर मिलेंगे। क्रिएटिव फील्ड में, डिजाइनिंग फील्ड में, डिजिटल आर्ट की फील्ड में एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है। साथ ही अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं या कुछ ऑरेटर के फील्ड में, जिसमें आप अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं, उसमें भी अच्छी खासी सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ दुविधा आपके भीतर जरूर रह सकती है किसी बात को लेकर, लेकिन फिर भी आप एक संघर्ष के साथ, एक मेहनत के साथ आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। रिसर्च में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में आप अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आपके अष्टमेश आपके लगन में ही गोचर करें तो कुछ दूरगामी परिणाम इसके संदर्भ में देख सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति या एक्सपीरियंस व्यक्ति का आपको जो है मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको खुद का अनुभव जो कि कह सकते हैं काफी बढ़िया रहने वाला है। तो कार्य क्षेत्र के लिए कह सकते हैं कि उम्मीदों का जो महीना रहने वाला है, जहां पे आपकी सारी उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे आपके व्यवसाय और बिजनेस की। तो देखिए, सप्तमेश मंगल जो है अभी फिलहाल द्वादश में गोचर करें, हर खर्चा है, हानि है, कुछ न कुछ बना हुआ है। कुछ जल्दबाजी में आपके ऐसे कुछ निर्णय लिए जो गलत साबित हो गए, जिसकी वजह से कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल जैसे ही आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो फिर आप देखेंगे उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। आपके काम जल्दी बनेंगे। साथ ही कुछ रुकावट बनी हुई है तो वो भी दूर होगी। आपके भीतर स्थिरता के साथ एक समझदारी देखी जाएगी, क्योंकि बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे, विस्तार देखेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे आपका बिजनेस का। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ, एक उम्मीद की किरण आपको देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा लाभ, एक कह सकते हैं मॉनेटरी गेन या फाइनेंशियल गेन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ नए प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या स्थान से बाहर कुछ ऐसा मौका मिलेगा जो कि मध्य जुलाई के बाद के ऐसे आसार बनते नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छी मजबूती देखी जा सकती है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो चीजें आपको दिख रही है असल में वास्तविक में वैसी चीजें ना हो। तो ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में आपको
कह सकते हैं कि असुविधा का सामना करना पड़े या कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो कुछ ज़्यादा आप इस पर रिलाई या भरोसा करके ना चलें। इसके अलावा आपको विदेश से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। शुरुआत में कुछ इस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आप विदेश से कुछ डील करते हैं। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, लव रिलेशनशिप की, यानी आपके पर्सनल रिलेशनशिप की। पंचम भाव में केतु का होना और पंचमेश आपके तृतीय भाव में गोचर होना, कहीं ना कहीं आप संबंध से भागते नजर आ रही हैं या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित महसूस हो रहे हैं, जहां पे आपको लगेगा कि शायद ये आपके संबंध से बेटर हो, लेकिन आप फिर कुछ समय बाद वहां से भी आपका मन उच्चाट होने लगेगा। समस्या आपके संबंध में नहीं है, समस्या ग्रहों के गोचर में होती है। जहां पे केतु बैठते हैं वहां के जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको कमी कर देते हैं। जहां पे आपको ये महसूस होता है कि नीरसतापन बना हुआ है, मन उच्चाट हो गया है, पार्टनर की तरफ से इस प्रकार का जो व्यवहार या सहयोग देखने को नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में फंस गए हैं, तो कह सकते हैं कि इसका कोई भविष्य नजर नहीं आएगा। राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, असुविधा, कॉन्फिडेंस में कमी, विश्वास में कमी एक प्रकार से इस प्रकार की देखी जा सकती है। एक ग्रोथ में कमी देखी जा सकती है। जहाँ पे एक रिलेशनशिप आगे बढ़ता है वहाँ पे एक स्टक महसूस करेंगे, जहाँ पे ना वो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो जहाँ पे भी हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहें। तो हो सकता है कि मध्य जुलाई के बाद कुछ इस प्रकार का आप निर्णय ले सकते हैं। विवाह की चर्चा करें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। बस आपको अपने जो है कंफ्यूजन को क्लियर करके चलना है। आपको ये बात मान के चलनी है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें आपने अपना 100% देना है। अन्यथा आप सिर्फ किसी के दबाव में आके या किसी के खुश करने के लिए अगर आप डिसीजन लेंगे, आपको आगे चल के पछताना पड़ेगा, जिसमें कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। विवाहित दंपति की हम बात करें तो देखिए अभी कुछ शुरुआत में तो आपके पक्ष में नहीं रहेगी, काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कुछ खर्चा नुकसान देख सकते हैं जीवन साथी की वजह से। जैसे ही मंगल आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो कुछ राहत की सांस आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपके स्वभाव में कुछ अधीरतापन देखा जा सकता है और आपके अपने स्वभाव की वजह से आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ खराब हो सकते हैं। हालांकि फिर भी कुछ कोशिश रहेगी आप लोगों की एक दूसरे की समझने की, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की, समझदारी दिखाने की, तो ये निरंतर प्रयास करते रहें। इसमें आप बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें। कोई भी प्रतिक्रिया जल्दबाजी में ना दे तो बेहतर रहेगा। संतान की प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और संतान की तरफ से भी कुछ नीरसतापन, व्यवहार में कमी देखी जा सकती है। उपाय क्या करें? देखिए केतु को आपको शांत करना है तो केतु के लिए आप श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करना है। ओम गंग 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 गणपते नमः, ये भी कर सकते हैं। या आप कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं उनको ज़रूर भोजन खिलाएं। और इसके अलावा आप चाहें तो मछलियों को भी आप भोजन खिला सकते हैं। अगर आपके लग्नेश की बात करें तो लग्नेश फिलहाल पोजीशन उनकी काफ़ी बेहतर है। आप अगर चाहें तो उनको भी मजबूत कर सकते हैं, शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए भी आप उपाय जरूर करें क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में गोचर कर रही हैं। तो यहाँ पे आपके पंचम में दृष्टि डालेंगे, आपके नवम में दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी राहत देखने को मिले। क्योंकि केतु की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़े तो काफ़ी हद तक बृहस्पति इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं पे भी आप अपनी मर्जी ना चलाएं। केतु को पसंद नहीं है, आप सरेंडर हो जाए, सरेंडर के मोड में आ जाएंगे, अपना आत्मसमर्पण के मोड में आ जाएंगे और अपनी जो भी अपने ईश्वर के ऊपर समर्पित करके चलेंगे तो आपको उचित परिणाम देखने को मिलेगा, अन्यथा आप सिर्फ भटकते रहेंगे। ये बात आप मेरी बात समझ लीजिए क्योंकि केतु को आप मांग कर दबाव बना के किसी प्रकार का आप अपना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, उल्टा वो आप पे और क्रोधित हो जाएगा। केतु को सिर्फ अध्यात्म से ही हैंडल किया जा सकता है, तो अध्यात्म में अपनी रुचि बनाएं, गरीबों की सहायता करें, जानवरों की सेवा करें, तो ग्रह वैसे ही आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।